फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर, फिज़िकल एजुकेशन ट्रेनर, फिज़िकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए कौन से सिलेबस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दिया गया है उसको हम देखेंगे ज़रा। हमारा जो सिलेबस है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चंस आते हैं, इन तमाम को हम जो है अपने मुख्तसर से वीडियो में जो है हम जानेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है इंग्लिश का जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे, वोकेबलरी, ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोफेशनल पार्ट जो 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जो कि मास्टर लेवल पे हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो प्रोफेशनल पार्ट में जो है कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले जो है करिकुलम डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑफ रूल्स ऑफ गेम्स। स्पेशली हमारे पास दो गेम्स है जो कि फोकस करते हैं, हॉकी एंड वॉलीबॉल। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि वो दो ही गेम्स को फोकस करेंगे, इसके अलावा भी बैडमिंटन से क्वेश्चंस आते हैं, क्रिकेट से भी आते हैं और दूसरे गेम से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपने इसको भी गो थ्रू करना लाजमी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो है बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एथलेटिक इंजरीज, हैंडीकेप, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑल टॉपिक को हम क्या करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको अपने पूरे सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। हर पार्ट पे हम डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज आपसे शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा हो सके हम आपसे शेयर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। आज से हम अपने सिलेबस के पार्ट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपने पूरे क्या करेंगे, डेली 50 एमसीक्यूज आपसे शेयर करेंगे और इसका पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी के बेसिक जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में भी आए हैं, वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है, ठीक है, उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। फर्स्ट हमारे पास है वो है द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। द साइंस दैट डील विद द ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चर डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी। ये देखो यहाँ पे इसके आगे 2015 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2015 में ये क्वेश्चन दिया गया है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द साइंस ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रिवेंशन इज हाइजीन। द स्टडी ऑफ फंजाई एंड फंगस डिजीज इज माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, इट्स फंक्शन एंड इट्स डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी। The study of disease of nervous system is neurology. How many regions of the body aid? It is a movement of limb toward the midline of the body, adduction. It is the movement of limb away from the midline of the body, abduction. यानी ये सिंपल, ये एबडक्शन और एडक्शन में ये है कि हमारे बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से अगर कोई भी पार्ट हमारे जो है लेग या हमारे बाजू अगर उससे दूर दूर हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम एबडक्शन। और जब मिड लाइन की तरफ आते हैं तो उसको कहते हैं एडक्शन, यानी कि एड से निकला है एडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है द फंक्शन ऑफ पेक्टोरल मेजर मसल्स। It is powerful, responsible for adduction and medial rotation of arms and shoulder joint. The name of pectoral region muscle are pectoris major, pectorals minor and subclavius. तो ऑल ऑफ दीज, ये तमाम मसल्स क्या है हमारे पास जो है, पेक्टोरल्स मेजर जो कि हमारे पास एक बड़ा मसल्स है, ठीक है, उसको वेरी करता है।
डैश हेल्प इन फोर्स इंस्पायरेशन, पेक्टोरल्स माइनर, it is of clavicle during upward movement, subclavius. These muscle action help abduction and also flexor and two melanines, deltoid muscles. Dash is a powerful extension of elbow joint, tricep. Dash is hang variety of synovial joint, elbow. Dash is a strong extension of leg, quadricep. The study of functioning of various organs of living things, physiology. In which type of exercise our breath rate increase, moderate exercise. Dash is the study of field of devoted to examining the body's response to physical action, exercise physiology. Dash is a tissue of the body which primarily functioning as a source of power, muscles. टाइप ऑफ मसल्स आर थ्री, यानी कि थ्री कौन कौन से हो गए हमारे पास, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये थ्री टाइप ऑफ मसल्स है। कौन कौन से? कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री टाइप ऑफ मसल्स है। These muscles make up the wall of the heart muscle is called कार्डिक मसल। ठीक है, कार्डिक के साथ जो कार्डिक के जो वाल है वो बनाता है कौन सा? कार्डिक मसल बनाता है। Dash found in the wall of organ at all of the below organ of the body। ये है हमारा स्मूथ मसल्स। These muscles are contraction in involuntarily कार्डिक एंड स्मूथ मसल। ठीक है, कार्डिक एंड स्मूथ मसल क्या है? वो इनवॉलंटियरली है। ठीक है, बाकी हमारे पास स्केलेटल जो मसल है वो वॉलंटियरली है। क्यों? क्योंकि हमारे कार्डिक और स्मूथ मसल जो भी हमारे स्केलेटल मसल को पैगाम देते हैं वो इस हिसाब से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फिर इस हिसाब से इसका ग्रोथ हो जाती है। लेकिन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार्डिक है या हार्ट है, ठीक है, एक कार्डिक मसल है जो कि क्या करता है? इनवॉलंटियरली है। ठीक है, जो कि अपनी मर्जी से मूवमेंट करता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है कि वो क्या करे, ब्लड को पंप करे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है दीज मसल्स विच आर अटैच विद बोन इज कॉल्ड। ये है स्ट्राइटेड मसल एंड स्केलेटल मसल। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो आज के हमारे 50 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।